हेलो स्टूडेंट, स्टडी इंपल्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम टाइम एंड वर्क की क्लास नंबर 5 को कवर करेंगे। कौन सी को? 5 को। जो बच्चा नया है वो अपनी प्रीवियस 4 वीडियो जरूर देखे, जिससे 5वीं वीडियो भी आपको समझ में आ जाएगी भाई। तो चलो आज देखते हैं आज की जो टाइप है उनसे थोड़ा सा पहले उसके बारे में समझते हैं, फिर उन टाइप को हम करेंगे। तो आज की जो टाइप है ना वो सिर्फ रेशियो के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, देखो हमने पीछे किया है कि भाई ए और बी, ए किसी कार्य को मान लो 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, तो हम यहां पर एलसीएम मानते थे और ए की कार्य क्षमता निकाल लेते थे और बी की कार्य क्षमता निकाल लेते थे। आज के जो क्वेश्चन है ना उनमें कार्य क्षमता ऑलरेडी दी होगी। अगर वो ये कह दे कि ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात कुछ भी दे दे, 5:2 दे दे मान लो, और ये भी कहते हैं साथ के साथ है कि ये कार्य इतने दिनों में समाप्त कर देगा, तो देखो हमें जो भी रेशियो दिया होगा ना हम उसे मान लेंगे कि ए और बी की कार्य क्षमता भी क्या है भाई, यही है, ए की 5 और बी की 2 है, जब तक कुछ और कंडीशन नहीं दी हो। ठीक है, तो इस प्रकार के आज के क्वेश्चन होंगे, चलो उनको सोल्व करते हैं। हमें टी निकालना आता है, हमें डब्ल्यू निकालना आता है और हमें एफिशिएंसी निकालना आती है, तो क्वेश्चन हमारे लिए क्या होंगे, सभी के सभी आसान हो जाएंगे। चलो आज का क्वेश्चन देखते हैं। हमने पिछली 4 वीडियो में 25 क्वेश्चन को कवर कर लिया है, आज क्वेश्चन नंबर 26 है भाई। चलो आज का क्वेश्चन देखते हैं, आज के क्वेश्चन में क्या नया है और किस प्रकार से इसको हम सोल्व कर पाएंगे। तो 26 क्वेश्चन अपना ये है भाई, किसी कार्य को करने में ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता का अनुपात 3:7 है भाई। दे दी ना वही बात, ए की कार्य क्षमता अनुपात में बी की कार्य क्षमता कितनी है, 3:7 है। एक साथ कार्य करते हुए इस कार्य को 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ये जो 8 दिन है ये क्यों दिया गया है भाई, ये जो 8 दिन है ये क्यों दिए गए हैं, ये इसलिए दिए गए हैं कि हमें इनकी एक दिन की कार्य क्षमता जो रेशियो दिन है वो मान ली है। अब जो ये दिन दिए गए ना इनसे हम टोटल वर्क निकालेंगे कि ये टोटल कार्य करते कितने थे। देखो ए अगर 3 यूनिट काम करता है एक दिन में, बी 7 यूनिट, तो टोटल एक दिन में कितना काम हो गया भाई, 10 यूनिट। और कह रहा है कि 8 दिनों में कार्य समाप्त कर लेते हैं, तो सीधी सी बात है अगर 10 यूनिट के हिसाब से 8 दिन में काम करेंगे तो कितना वर्क होगा, कितना वर्क होगा भाई, 80 यूनिट कार्य होगा। हमारी एक चीज कन्फर्म होगी, अगर इनकी कार्य क्षमता ये है तो इनका कार्य कितना हो गया भाई, 80 यूनिट हो गया। अब आगे कह रहा है 5 दिनों तक साथ कार्य करते हैं, कौन कौन, ए और बी 5 दिनों तक साथ में काम करते हैं। अगर 5 दिन साथ काम करेंगे, मैं पता दोनों की एक दिन की कार्य क्षमता 10 है, तो 10 को मैं 5 से गुना कर देता हूं तो कितना कार्य हो चुका होगा, कितना हो गया, 50 यूनिट कार्य तो हो गया भाई। 80 में से ना ए और बी ने 5 दिन एक साथ कार्य किया और 5 दिन में कितना कार्य कर लिया, 50, तो कार्य बचेगा कितना, सिर्फ कार्य बचेगा इनका 30 यूनिट भाई। कितना कार्य बचेगा, 30 यूनिट। अब कह रहा है जो कार्य बचा ना शेष कार्य का 50% ए अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। शेष कार्य कौन सा, क्योंकि ए और बी ने 5 दिन में 50 यूनिट तो कर लिया, टोटल कार्य 80 यूनिट था, तो 80 यूनिट्स में से 50 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 30। इस जो शेष कार्य 30 बच गया ना, इसका 50% करेगा कौन करेगा, ए अकेला करेगा, तो इसका 50% कितना होगा भाई, 15 यूनिट। 15 यूनिट कार्य ए अब अकेला करेगा, तो कह रहा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, तो ए अकेला इसे कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। यानी जो शेष कार्य बचा था ए और बी के 5 दिन के करने के बाद उसका 50% ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो उसका 50% कितना होगा, 15। और ए एक दिन में कितना करता है, 3 यूनिट। कितना करता है भाई, 3 यूनिट करता है। तो टाइम निकाल लेंगे, अगर ए एक दिन में 3 यूनिट करता है और 15 यूनिट कार्य करना है तो क्या आ जाएगा आंसर, 3×5=15। यानी ए जो ए और बी के 5 दिन कार्य करने के बाद जो बचा काम उसका 50% 3 की क्षमता से कितने दिन में सुलटा देगा, सिर्फ 5 दिन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई, 5 डेज, ऑप्शन नंबर ए। हमें कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ क्वेश्चन में दिया गया था कि ए और बी की रेशियो का एफिशिएंसी का रेशियो 5:7 है, और फिर कह रहा है ये दोनों मिलके इसको 10 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं, सॉरी 8 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमें पता दोनों अगर एक दिन में 10 करते हैं तो 8 दिन लगे रहेंगे, कितना कार्य हो जाएगा, 80 यूनिट कार्य हो गया। फिर कह रहा है ए और बी मिलकर 5 दिन तक कार्य करते हैं, ए और बी
मिलकर 5 दिन तक कार्य करते हैं। हमें पता है ए और बी 5 दिन में कितना करेंगे, 10 की स्पीड से 50 यूनिट। फिर कह रहा है जो बचा हुआ जो कार्य है ना, कार्य कितना बच गया, 80 में से 50 गया तो 30 यूनिट कार्य बच गया। फिर कह रहा है इस 30 यूनिट कार्य का ए 50% कितने दिनों में करेगा, 30% का 50% कितना आएगा भाई, 5 यूनिट, सॉरी 15 यूनिट। और 15 यूनिट कार्य करेगा, कौन करेगा, अब ए करेगा। ए को कितना समय लगेगा, और हमें पता है कि कार्य क्षमता हमने कितनी मान रखी है, 3। अगर ए की कार्य क्षमता 3 मान रखी है, 15 यूनिट कार्य करने के लिए को कितना दिन लगेंगे, सिर्फ क्या लगेंगे, 5 दिन। आज के क्वेश्चन इसी टाइप के हैं। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बात है भाई, ए और बी और सी। देखो पिछले क्वेश्चन में ए बी थी, अब की बार 3 कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी और सी की कार्य क्षमता का अनुपात ए अनुपात बी, बी अनुपात सी की कार्य क्षमता का अनुपात 2:5 अनुपात 3 है। 2:5 अनुपात 3 है। एक साथ कार्य करते हुए, ये क्या कर रहे हैं, एक साथ कार्य करते हुए किसी कार्य को 27 दिन में कर सकते हैं। एक बार हम आगे पढ़ेंगे बाद में। हमने कहा जब भी कार्य का रेशियो दे रखा हो, एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा हो, तो हम उनकी कार्य क्षमता वही मान लेंगे, उनकी एफिशिएंसी वही मान लेंगे। अब ये 27 क्यों दिया इसने, कि ये 27 दिन में इस काम को खत्म कर लेते हैं, ताकि हम इनकी टोटल वर्क निकाल सकें। ए मान लो 1 दिन में 2 यूनिट करता है, बी 5 और सी 3, तो टोटल कितना हो गया वर्क, टोटल वही 10 यूनिट वर्क हो गया भाई अपना, कितना हो गया, 10 यूनिट वर्क हो गया। अब ये तीनों मिलके इस काम को 27 दिन में करेंगे। देखो 1 दिन में तीनों 10 यूनिट कर रहे हैं और 27 दिन लगाएंगे पूरे काम को करने में, तो 10 को मैं अगर 27 से गुणा कर दूं तो टोटल वर्क कितना आ गया अपना, 270 यूनिट। कितना आ गया भाई, 270 यूनिट। यानी जो ये 27 दिन दिए ना, ये सिर्फ इसीलिए दिए ताकि हम इनकी पूरा वर्क निकाल सकें, टोटल वर्क फाइंड कर सकें। अब आगे जो बात दे रखी है वो तो सेम हम करते क्या रहे, कह रहा है बी और सी कार्य को करते हुए, बी और सी, अब कौन करेगा, बी और सी करेंगे इस कार्य का कितना भाग, 4/9 भाग। कितना भाग, 4/9 भाग किसका, 270 यूनिट का 4/9 पार्ट कितने दिन में पूरा करेंगे, कौन, बी और सी। कौन कौन करेंगे, बी और सी। बी और सी करेंगे सिर्फ कितना, 270 यूनिट का 4/9 भाग, 270 यूनिट का 4/9 भाग। अब देखो 270 यूनिट का 4/9 भाग कितना होगा, 270 यूनिट का 4/9 भाग, 9 तिया 27, कितना आ गया टोटल, 120 यूनिट। कितना आ गया भाई, 120 यूनिट। ये किसका 120 यूनिट, 270 का 4/9 भाग कितना आएगा, 120 यूनिट आएगा। अब ये जो 120 यूनिट कार्य ना, ये बी और सी ने करना है, बी और सी ने मिलके करना है। और बी और सी हमें पता है 1 दिन में कितना काम कर रहे हैं भाई, 1 दिन में 8 यूनिट काम कर रहे हैं। तो टी निकालने का फार्मूला अपने पास क्या है, W अपॉन में एफिशिएंसी, और W है 120 और एफिशिएंसी है कितनी दोनों की, 8। तो 8 एकम 8 बच गए कितने, 4, 8 5 40। कितना समय लगाएंगे, बी और सी 120 यूनिट कार्य करने के लिए कितना समय लगाएंगे, 15 दिन। कितने लगाएंगे भाई, 15 दिन, जो कि अपना ऑप्शन नंबर क्या है, बी। कितना है, 15 डेज। वही बात पिछला जो क्वेश्चन था उसमें ए और बी का रेशियो दे दिया था, अब की बार ए बी और सी का रेशियो दे दिया है। क्या दिक्कत है, जब हम ए और बी का निकाल सकते हैं तो ए बी सी का भी निकाल सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 28। उसमें क्या नई बात है, अगला क्वेश्चन है कि ए बी से 40% अधिक कार्य कुशल है। ए बी से क्या भाई, 40% अधिक कार्य कुशल है, और सी बी से 20% अधिक कार्य कुशल है। अब कार्य कुशल का मतलब क्या कह रहा है भाई, इनकी कार्य जो क्षमता है ना वो की बी से ज्यादा है और सी की बी से ज्यादा है। अब 3 चीज तो दे रखी है, क्या क्या, ए बी और सी। अभी हमें किसी की नहीं पता, न तो ए की पता न बी की पता, सिर्फ रेशियो निकाल सकते हैं इनका। हमने मान लिया बी की कार्य क्षमता 100 है भाई, बी की कितनी है, 100 है, कुछ मान लो। फिर कह रहा ए बी से 40% अधिक कुशल है, यानी ए है वो बी से 40% ज्यादा काम करता प्रत्येक दिन। तो अगर बी 100 यूनिट करता है तो ए कितना करेगा भाई, 140 यूनिट।
फिर कह रहा है जो सी है ना वो बी से 20% अधिक कार्यकुशल है। सी बी से 20% अधिक कार्यकुशल है। 20% अधिक मतलब अगर 20 100 करता है तो सी कितना करेगा? 120 करेगा। तो काट देते हैं इनको, जो जो कट रहा है वो। 7:5:5:6, 2 से काट दिया, 2 7 14, 2 5 10 और 2 6 12। अब वही बात आ गई, ए एक दिन में 7 यूनिट करता है, बी एक दिन में 5 यूनिट करता है और सी एक दिन में 6 यूनिट करता है। देखो इसने क्या कहा कि ए बी से 40% अधिक है और बी है और सी है बी से 20% अधिक है। हमने बी का मान लिया 100 यूनिट, तो अगर ए 40% अधिक है तो 140 हो गया और सी बी से 20% अधिक है तो 120 हो गया, क्योंकि 100 का 20% कितना होता है? 20 होता है ना, तो 100 में ऐड कर दिया 120 हो गया। फिर हमने इनका रेशियो बना लिया। अब हमें यह बात कंफर्म होगी, जो ये जो क्वेश्चन अब है, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया क्वेश्चन नंबर 27 का, बिल्कुल सेम हो गया भाई, क्योंकि उसमें भी ए बी और सी की कार्य क्षमता दे रखी थी और वो हमने यहां से निकाल ली। अब देखते हैं क्वेश्चन में आगे क्या पूछा गया। एक साथ कार्य करते हुए किसी कार्य को 5 दिन में कर सकते हैं। एक साथ अगर तीनों ए बी सी एक साथ ना किसी कार्य को 5 दिन में कर सकते हैं, और किस स्पीड से करेंगे? ए 7 यूनिट करेगा, बी 5 करेगा और सी 6 यूनिट करेगा। 7 और 5 12, 12 और 6 18 यूनिट। यानी ये तीनों एक दिन में कितना करेंगे? 18। और ये कह रहा है तीनों मिल जाए ना तो 5 दिन में कार्य को समाप्त कर देंगे। तो 5 दिन में कार्य होगा कितना? कितना होगा भाई? 90 यूनिट। इसका मतलब क्या हो गया? अपना जो टोटल वर्क है वो कितना आ गया? 90 यूनिट, 90 यूनिट आ गया। अब कह रहा है कि ए इस कार्य का 70% भाग, ए इस कार्य का 70% भाग अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा? कार्य कौन सा? कार्य जो हमारा 90 यूनिट आया, वर्क कितना आया? 90। इसका 70% भाग, इसका 70% भाग क्या आ जाएगा? बटे में 100 कर देंगे तो 9 7 63, यानी जो 90 यूनिट था उसका 70% भाग कितना आएगा? 63। और इसको किसे करना है? ए को करना है। कह रहा ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा? क्या भाई? ए अकेला। और ए अकेला करेगा तो ए अकेले की कार्य क्षमता में पता होनी चाहिए, जो कि हमने निकाल रखी है। कितनी है? 7 है भाई। कितनी है? 7 की स्पीड से 63 यूनिट कार्य करना ए को कितना समय लगेगा? 9 7 63 भाई। क्या आ गया इसका आंसर? 9 डेज में ए इस काम को कंप्लीट कर देगा। किस काम को? 90 यूनिट कार्य के 70% भाग को, 90 यूनिट के 70% भाग को कितने दिनों में सुलटा देगा? सिर्फ 9 दिन में कंप्लीट कर देगा। चलो आज का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इसका आंसर क्या हो गया? ए 9 दिन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो कि क्वेश्चन नंबर अपना कौन सा होगा? 28, सॉरी 29 का। 29 का जो क्वेश्चन अपना, कह रहा ए इज गोइंग टू डू 2 times एज गुड वर्क एज बी। ये कह रहा है ए बी से 2 गुना अच्छा कार्य करने वाला है। अगर ए एक दिन में 1 यूनिट करे ना, सॉरी ए बी से 2 गुना अच्छा कार्य करता है, अगर बी एक दिन में 1 यूनिट करे ना तो एक दिन में कितना करेगा? 2 यूनिट करेगा। हमें रेशियो तो पता ही चल गया है, अब तो क्वेश्चन आसान हो गया हमारे लिए। और एक साथ वे 13 दिनों में कार्य को पूरा कर लेते हैं। 13 दिन क्यों दिए गए हैं? ये 13 दिन इसलिए दिए गए हैं ताकि हमें ए और बी का तो रेशियो का पता चल गया है। अब 13 दिन में दोनों सुलटा सकते हैं, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं? अपना टोटल वर्क निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे हम रेशियो बना लेंगे, अगर रेशियो गिवन नहीं है या दिया नहीं है तो देखो ए बी से 2 गुना अच्छा कार्य करने वाला है। ए बी से 2 गुना, हम कुछ भी मान ले, बी का 10 मान लो, 2 मान लो, 1 मान लो, कुछ भी मान लो, आंसर सेम आएगा। हमने माना ए एक दिन में 1 यूनिट, सॉरी बी एक दिन में 1 यूनिट कार्य करता है और ए इससे 2 गुना काम करता है, क्योंकि कह रखा ए है ना बी से 2 गुना अच्छा कार्य करने वाला है। तो बी ए का कितना आ गया अपने पास? 2 यूनिट आ गया ना, रेशियो तो आ गया। ए और बी का क्या आ गया? 2:1। ये क्या है? एक दिन में कितना काम कर सकते हैं? 3 यूनिट कर सकते हैं। कितना काम कर सकते हैं? 3 यूनिट। अब कह रहा है वे एक साथ 13 दिनों में इस कार्य को पूरा कर लेंगे। कार्य कौन सा? एक दिन में 3 यूनिट करते हैं, तो 13 दिन में कितना करेंगे भाई? कितना वर्क आ गया अपना? 39 यूनिट आ गया। क्लियर एक बात।
अगर ए और बी एक दिन में 3 यूनिट कार्य करते हैं तो 13 दिनों में इस कार्य को समाप्त कर सकते हैं। तो कार्य टोटल वर्क कितना आ गया अपना 39 यूनिट। अब आगे क्या पूछा गया, अब तो कुछ ही पूछने क्वेश्चन हो गया, हमें ए और बी के एक दिन की कार्य क्षमता पता है, हमें टोटल वर्क पता है। अब पूछेगा क्या, अब कह रहा बी अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा, किसे 39 यूनिट वर्क को बी अकेला कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। तो 39 यूनिट वर्क और बी की स्पीड क्या अपने पास, बी की स्पीड है एक यूनिट पर डे, 1 यूनिट पर डे एफिशिएंसी है। तो कह रहा कितने दिनों में करेगा, अगर 39 यूनिट काम करना है, बी की स्पीड है क्या, कितने दिन आ जाएगा 39 दिन, कितने दिन आ जाएगा भाई 39 दिन, 39 डेज आ जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर हम लास्ट देखते हैं भाई, जो कि क्वेश्चन नंबर अपना 30। एक किसी कार्य को कुछ निश्चित दिनों में समाप्त कर सकता है, एक किसी कार्य को कुछ निश्चित दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी को स्वतंत्र रूप से इसी कार्य को करने में 45% अधिक दिन लगते हैं भाई। अब यहां से देखें, क्या हमें अभी ए का पता है, कह रहा एक किसी कार्य को कुछ निश्चित दिनों में, कुछ भी निश्चित दिनों में, ए बी, ठीक है, यहां पर टाइम होगा। और एक चीज ध्यान में रखना, जो अपनी एफिशिएंसी है ना, अपने कार्य करने की जो क्षमता है, वो है ना टाइम की उल्टा होती है, क्या होती है, अपोजिट होती है। अगर टाइम निकला, देखो पिछले क्वेश्चनों में तो एफिशिएंसी दे रखी थी, कार्य क्षमता दे रखी थी, अब की बार इसने दिन दिया है, क्या दे दिया, दिनों में दिन दिए। तो हम टाइम को निकाल लेंगे, टाइम को उल्टा कर देंगे, क्या आ जाएगी, एफिशिएंसी आ जाएगी भाई। देखो एक किसी कार्य को कुछ निश्चित दिनों में करता है, हमें ए का भी पता ही नहीं कितने दिनों में करता है, फिर कह रहा है जबकि बी को स्वतंत्र रूप से इसी कार्य को करने में 45% दिन अधिक लगते हैं, किससे अधिक लगते हैं, ए से। तो हमने मान लिया ए इस कार्य को 100 दिनों में सुलटाता, तो बी कितने दिनों में आ जाएगा, 145 दिनों में आ गया ना। अब जो कट रहे हैं उसको काट दो, 5 से कट रहे ना, 5 से 20 और 5 दूनी 10, 5 में 45 आ गया ना। ए से 20 दिन में खत्म कर रहा है और बी 29 दिन में। ये क्यों निकाला हमने ये रेशियो हमने इसलिए निकाला है, अगर टाइम का रेशियो अपने पास है तो एफिशिएंसी टाइम का क्या होती है, उल्टा होती है। अब देखो ए एक दिन में 29 यूनिट काम करेगा और बी एक दिन में 20 यूनिट काम करेगा भाई, ठीक है, आ गया ना अपना यहां तक। तो ए से 29 काम करेगा और 20 में 20 यूनिट काम करेगा भाई। अब देखो आगे जो लाइन बोली गई है, अब तो क्वेश्चन सेम हो गया जो हम करते हैं वहां तक। ए की एफिशिएंसी 29 और बी की एफिशिएंसी 20, ये कैसे आई है, हमने ए और बी का टाइम का रेशियो निकाल लिया और एफिशिएंसी टाइम का उल्टा होती है, हमने लिख दिया उल्टा, जो बी था वहां पर ए लिख दिया, जहां पर ए था वहां पर बी लिख दिया। अब ए और बी की एफिशिएंसी का जो रेशियो है ना, वो आ गया 29:20। अब कह रहा उन्होंने एक साथ 58 दिनों तक कार्य किया, एक साथ 58 दिनों तक कार्य किया, किसने, ए और बी ने मिलकर 58 दिनों तक कार्य किया, तथा शेष कार्य बी ने अकेले 29 दिनों में पूरा किया, तथा शेष कार्य बी ने अकेले 29 दिनों में पूरा किया। तो इस कार्य को ए अकेले कितने दिनों में समाप्त कर सकता था, इस कार्य को ए अकेला कितने दिनों में समाप्त कर सकता था। हम ये कब निकाल सकेंगे कि इस कार्य को हमें टोटल वर्क इसके लिए चाहिए, और टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, जो स्टेटमेंट दी है सिर्फ उसको पढ़ेंगे और वो बात लिखते जाएंगे, आंसर अपना आता जाएगा। देखो पहली लाइन पढ़ते हैं, उन्होंने एक साथ 58 दिनों तक काम किया, किस किसने, ए और बी ने। ए और बी एक दिन में कितना कर रहे हैं, 49 यूनिट, और वो कह रहा है कि 58 डेज तक इन्हें काम किया, किस किसने, अभी यही निकाल लेंगे, बाद में आगे चलेंगे कि ए और बी ने 49 की स्पीड से 58 डेज वर्क किया। निकाल लेते हैं इसको, कितना आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 49 की और 58 की मल्टीप्लाई करेंगे। हमने मल्टीप्लाई करने का शॉर्ट तरीका ही बता रखा है, जिसको पहले नहीं देखी वीडियो वो इसमें देख ले भाई। देखो 8 में 72, असल लगी 7, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे कर दो,
8 चौके 32 और 5 में 45। 45 और 32 कितने होते हैं? 77। 77 और 7 84। 4 असल लगी 8। 5 चौके 20, 20 और 8 28। यानी कि ए और बी दोनों मिलके 58 दिन में कितना कार्य कर सकते हैं? 2842 यूनिट कार्य कर सकते हैं। अब कह रहा है कि जो शेष जो कार्य बच गया ना, इन्होंने 58 दिन तक तो कार्य किया, तथा जो शेष कार्य अकेला 29 दिनों में पूरा किया। किसने किया भाई? बी ने। बी ने जो शेष कार्य जो बच गया वो अकेले 29 दिनों में कंप्लीट किया। हमें यही नहीं पता कि शेष कार्य बचा कितना है, पर हमें यह पता है कि इन्होंने ना ए और बी ने 49 दिन में 2842 यूनिट तो काम कर लिया है। अब कह रहा है बी ने अकेले 29 दिनों में शेष कार्य को पूरा किया। बी ने अकेले 29 दिनों में शेष कार्य को पूरा किया। अब हमें पता है बी एक दिन में कितना कर रहा है? 20। अगर बी एक दिन में 20 यूनिट काम कर रहा है और 29 दिन तक ये लगा रहता है अकेला, तो 29 दिन में कितना कार्य कर देगा? 29 दूनी 58 भाई। कितना आ गया? 29 दूनी 58। 580 यूनिट बी लास्ट के 29 दिन जब काम करेगा वो कंप्लीट करेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? जब इसको हम जोड़ेंगे 580 को इसके अंदर, तो 2 14 और एक आ जाएगा, कितना आ जाएगा टोटल? 3422 यूनिट कार्य हमारे पास होगा। कितना कार्य होगा? 3422 यूनिट कार्य होगा। देखो ए और बी ने 49 दिन काम, सॉरी 58 दिन काम किया 49 की स्पीड से, तो कार्य आ गया ये। फिर कुछ कार्य शेष बच गया था जो कि बी ने किया 29 दिनों में पूरा किया। 29 दिनों में बी ने 20 की स्पीड से कितना काम किया? 580। तो 2842 तो यहाँ पे था और 580 और जोड़ देंगे, टोटल वर्क हमारा आ गया, कितना आ गया? 3422 यूनिट टोटल वर्क आ गया। देखो 3422 यूनिट वर्क हमारा टोटल आ गया। कितना आ गया? 3422 वर्क। ठीक है। अब कह रहा ए इस कार्य को अकेले कितने दिनों में समाप्त करेगा? ए इस कार्य को अकेले कितने दिनों में समाप्त कर सकता है? और हमें पता ए एक दिन में कितना कर रहा है? 29 यूनिट कर रहा है। कितना कर रहा है भाई? 29 यूनिट कर रहा है और 3422 यूनिट हमें कार्य कराना है। अगर ए एक दिन में 29 यूनिट कर रहा है और 3422 यूनिट इससे हमें कार्य कराना है, तो समय कितना आ जाएगा? टी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कितनी है भाई? 29। किसकी है? ए की है। तो इसको जब काटोगे ना, जब आ जाएगा इसका 118 दिन। कितना आ जाएगा भाई? 118 दिन। यानी इस कार्य को ए कितने दिनों में समाप्त कर लेगा? 118 दिन में, जो कि अपना ऑप्शन नंबर कौन सा है? ए वाला पार्ट, 118 दिन। तो आज की क्लास में बस यहीं तक करेंगे। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।